आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। हमारे गांव में ना एक कहावत है, भूखे पेट ना होई को पाला। इसका मतलब ये है कि भूखे पेट ना भजन नहीं कर सकते हो। आपके पेट में कुछ ना कुछ खाना रहना चाहिए, तब आपका जो मन है वो पूजा पाठ में लगता है। लेकिन अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि ऐसे कई व्रत हैं जो रखे जाते हैं। आप सोमवारी ले सकते हैं, आप गुरुवार को कोई एक दिन होता है। इस्लाम में भी ऐसी पद्धति है जब रोज़ा रखा जाता है। तो अलग अलग धर्म में इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें कहा जाता है कि आप एक दिन भूखे पेट रहिए, आप व्रत करिए। लेकिन क्या आपको पता है कि भूख का या फिर कहें तो भूखे पेट का दिमाग से क्या कनेक्शन है? जब आप भूखे रहते हैं, उस रोज कुछ खाते नहीं, तो वो आपके दिमाग पर क्या असर करता है? डॉक्टर्स का इस बारे में क्या कहना है? इन सब पर आज तफसील से बात करेंगे। नमस्कार, मैं सूरज कुमार हूं और आप ज्ञान ध्यान सुन रहे हैं। देखो दोस्त, सबसे पहले तो दिमागी भूख या फिर भूख का दिमाग, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। बात थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन एक होती है दिमागी भूख की, साहब भूख नहीं लगा है फिर भी खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो किसी भी तरह की जो डाइटिंग प्लान है ना, उसको लागू करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भूख का ताल्लुक पेट से ना होकर दिमाग से है। बिल्कुल सही है। और भूख को शुरू करने का काम दिमाग से शुरू होकर पेट पर खत्म होता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है और इसे समझने के लिए दिमाग के काम करने के तरीके को समझने की ज़रूरत है। अब हमारे शरीर को दिमाग भूख लगने का इशारा देता है। ये कुछ वैसा इशारा ही है जैसे थकान का इशारा, चाय पीने का इशारा या गाना सुनने का इशारा। अब ये ना हमारे ऊपर है कि हम इस इशारे पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इसी तरह का इशारा दिमाग पेट भर जाने पर भी करता है। जब भी इन इशारों में असंतुलन होता है, इंसान पेट भरा होने के बावजूद खाता है। और इन इशारों को दो तरह से समझा जा सकता है। पहला, शरीर के भीतरी इशारे। अब ये साहब कौन सी बला है? तो शरीर के भीतर मौजूदा हार्मोन्स और न्यूरो सिग्नल्स भूखे होने या फिर पेट भरे होने का मैसेज शरीर को देते हैं। खाना खाने के 20 मिनट बाद दिमाग शरीर को पेट भर जाने का मैसेज देता है। अगर हम जल्दी जल्दी खाएंगे तो पेट भरे होने का मैसेज शरीर तक पहुंचने तक हम ज़रूरत से ज़्यादा खा चुके होंगे। पुराने ज़माने में धीरे धीरे और पूरी तरीके से चबा कर खाने के पीछे भी यही लॉजिक था। मीठे और फैट से बने खाने के सामान का टेक्सचर और स्वाद इतना अच्छा होता है कि दिमाग के पेट भरे होने के मैसेज भेजने के बाद भी खुद को रोकना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इस बात को ध्यान रखें कि मीठा और ऑयली खाने को हम अनजाने ही ज़्यादा खा जाते हैं, क्योंकि इन्हें खाने का सुख दिमाग के उस मैसेज के ऊपर भारी पड़ता है जो हमें पेट भरा होने का एहसास कराता है। आप याद करें कि जब आपका पेट भर जाता है ना, फिर भी अगर आपके सामने कोई 2 रसगुल्ला ला के दे तो आप उसे ना नहीं करते हैं। आप उसे आराम से खा सकते हैं, बावजूद इसके जब आप पूरी तरीके से आपके गले तक खाना भरा होता है। ऐसे में दिमाग को ट्रिक करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसा खाना खाया जाए जिसकी ज़्यादा मात्रा भी शरीर में कम कैलोरी पहुँचाए। मिसाल के तौर पर फाइबर वाला खाना, जैसे छिलके के साथ फल खा सकते हैं, सेब, अमरूद। पानी से भरपूर फल होते हैं, तरबूज, खरबूजा, ये सब खा सकते हैं। सब्जियां जैसे खीरा, ककड़ी और फलियां, साबुत अनाज जैसे चीज़ें जो हैं वो पेट के भीतर पहुंचकर जल्द ही पेट भरा होने का एहसास देने लगती हैं। अब दिमाग खास तौर पर 3 तरह के इशारे करता है। परेशानी की हद तक भूखा हूँ, खा तो लिया है लेकिन अभी कुछ और खा सकता हूँ। और तीसरा, पूरा भरा हूँ। आप अगर पूरा भरा हूँ वाले स्टेज में पहले ही खा तो लिया है लेकिन अभी कुछ और खा सकता हूँ के इशारे पर खाना बंद कर दें, तो आप काफ़ी कैलोरी शरीर में जाने से बचा सकते हैं। खुद के पूरा भरे होने की स्टेज से पहले ही रोक लेना ही माइंडलेस खाने से बचने का कारगर तरीका है। अब खाने के बाहरी इशारे पर आते हैं कि शरीर के भीतर भूख पर होने वाले जो रिएक्शन है उसको तो हम आसानी से महसूस कर पाते हैं, लेकिन भूख पर बाहरी चीज़ों के प्रभाव को समझना काफ़ी मुश्किल भरा होता है। भूख पर असर डालने वाले फैक्टर्स में शामिल है माहौल की लाइट, खुशबू, जगह, वक्त, बैकग्राउंड, म्यूज़िक और तरह तरह के ऑफर्स भी भूख पर असर डालते हैं। अब दिमाग के इशारों को समझकर ही हम उन पर एक्शन ले सकते हैं। अब ये समझते हैं कि कौन सा इशारा क्या कहता है और उससे कैसे निपटा जाए। तो जितने बड़े साइज का खाने का सामान लेंगे उतना ज़्यादा खाएंगे।
मिसाल के तौर पर 100 ग्राम चिप्स और 200 ग्राम चिप्स लोग एक ही वक्त में खाकर खत्म कर देते हैं। सर्विंग साइज पर रिसर्च करने वाले तक ओवर ईटिंग के शिकार हो जाते हैं। अब इससे निपटे कैसे, इस भी एक सवाल है। तो खाने का सामान ही कम सर्विंग में खरीद लेते हैं। फिर अगर आपके सेविंग के लिए खाने की किसी चीज़ का बड़ा पैक लिया जाता है तो उसे अलग से स्टोर करें और फिर खाने के लिए कुछ मात्रा में छोटे बर्तन में निकाल दें। तीसरा ये कर सकते हैं कि खाने के लिए भी छोटे साइज़ के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक ये भी कर सकते हैं कि शेक वगैरह पीने के लिए पतले ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दिन भर चॉकलेट या आइसक्रीम देखते रहेंगे तो खाने का मन करना स्वाभाविक है, हो जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि खाने पीने की ऐसी चीज़ें को सामने ना रखें जो ज़्यादा कैलोरी वाली हो। एक बात ये भी समझ लें कि किसी भी चीज़ के घर पर होने और उसके आंखों के सामने होने से काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तकरीबन हर बड़ा रेस्टोरेंट बड़े सर्विंग साइज में ही खाना परोसता है। आप ये बात नहीं समझ पाते कि रेस्टोरेंट कम कीमत का हाई कैलोरी खाना परोसकर आपकी जेब ढीली कर रहा है। तो बाहर खाने का प्रोग्राम इस तरह से बना सकते हैं। अब आते हैं अपन कि ज़्यादा वैरायटी का मतलब क्या होता है। ज़्यादा वैरायटी बेहतर है या फिर ज़्यादा क्वालिटी बेहतर है? तो ज़्यादा वैरायटी का मतलब है कि खाना खाने के शरीर के भीतर पहुंचने की संभावना है। बुफे में खाते वक्त इसके चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हर आइटम का थोड़ा थोड़ा ट्राई करने में ही ओवर ईटिंग होना तय होता है। तो ये था भूख से दिमाग का कनेक्शन। क्या क्या असर होते हैं, कैसे होते हैं और किस तरह आप निपट सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और आप आज कुछ नया सीखे होंगे, ये भी हम आकांक्षा रखते हैं। और अगर कोई आप टॉपिक चाहते हो कि आप सुने, आपका मन पसंदीदा टॉपिक है, आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर भेजिए। पता है radio@aajtak.com। अपने फीडबैक्स आप लगातार भेजते हैं, हमें खुशी होती है, तो भेजा करते रहिए। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग की है सौरभ कुकरेती ने। मेरा नाम सूरज कुमार है। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। शुक्रिया। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।